कभी सोचा है कि असली अमीरी क्या होती है? क्या वो एक महंगी गाड़ी है, या कोई बड़ी सी घड़ी, या फिर कुछ और ही है? आज हम दौलत के इसी दिखावे के पीछे जो सच छिपा है ना, उसे जानेंगे। चलिए, इस पूरी सोच को थोड़ा पलट कर देखते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। ये एक बड़ा ही अजीब सा चक्कर है ना। उन लोगों को खुश करने की कोशिश करना जिन्हें शायद हम ठीक से जानते तक नहीं, और इस कोशिश में हमारी जेब और मन की शांति दोनों खाली हो जाती हैं। तो इसी को कहते हैं इम्प्रेस करने का जाल। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम बस अच्छा और सफल दिखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई और अपना सुकून दोनों दांव पर लगा देते हैं। जरा सोचिए, हर महीने एक नए फोन का प्रेशर, ब्रांडेड कपड़ों का या महंगी घड़ियों का दबाव। ये सिर्फ पैसों का बोझ नहीं है, ये दिमाग पर भी एक बोझ है। ये हमें लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए मजबूर करता है, और उससे सिर्फ चिंता और तनाव ही पैदा होता है। तो सवाल यह है कि अगर ये सब दौलत नहीं है, तो फिर असली दौलत है क्या? चलिए इसी भ्रम को तोड़ते हैं। क्योंकि जो चीज हमें सफलता लगती है ना, वो अक्सर कहानी का सिर्फ एक छोटा सा ऊपरी हिस्सा होता है। एक एकदम क्लासिक उदाहरण लेते हैं। सड़क पर एक लग्जरी कार गुजरती है और हमारे मन में पहला ख्याल आता है, वाह क्या बात है, ये आदमी कितना अमीर होगा। हम उस कार को सफलता और पैसे का सीधा सीधा प्रतीक मान लेते हैं। लेकिन यहां पर सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। असल में वो कार कोई संपत्ति नहीं, बल्कि एक खर्चा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस इंसान के पास अब 50 लाख रुपए कम है। जिसे हम अमीरी समझ रहे हैं, वो असल में घटती हुई दौलत है। तो देखिए, एक तरफ है धारणा जो दुनिया को दिखती है, अमीरी का एक भ्रम, और दूसरी तरफ है असली वित्तीय हकीकत, यानी घटती हुई दौलत। असली दौलत खर्च करने में नहीं, बल्कि उसे बचाने और बढ़ाने में है। तो अगर दिखने वाली चीजें दौलत नहीं है, तो असली दौलत है कहां? इसका जवाब छिपा है अदृश्यता की शक्ति में। असली ताकत उन फाइनेंशियल एसेट्स में है जो किसी को दिखाई नहीं देती। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो क्या है ये अदृश्य दौलत? सीधी सी बात है, वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया। ये हमारे बैंक खाते में है, हमारे इन्वेस्टमेंट में है, हमारे इमरजेंसी फंड में है। यही वो असली दौलत है जो सुरक्षा देती है, और सबसे बढ़कर आजादी देती है। ये बात इस एक लाइन में पूरी तरह समझ आ जाती है। महंगी कार, बड़ी घड़ी, ये सब खर्चे हैं, लाइबिलिटीज हैं। लेकिन एक अच्छा इमरजेंसी फंड, एक बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यही तो असली ताकत है जो जिंदगी में असल में चॉइस देती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अच्छी चीजें खरीदना ही नहीं है। अरे बिल्कुल खरीदिए, पर सवाल बस नीयत का है। क्या वो चीज सच में खुशी दे रही है, या उसका असली मकसद सिर्फ दूसरों को दिखाना है? फैसला हमेशा हमारा अपना होता है। तो फिर इस पूरी सोच को अपनाने का, इस अदृश्य दौलत को बनाने का असली इनाम क्या है? ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये उस पैसे से वो चीज खरीदना है जो दुनिया में सबसे कीमती है, आजादी और अपनी मर्जी से जीने के विकल्प। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। हर बार जब पैसा किसी ऐसी चीज पर खर्च होता है जिसकी जरूरत नहीं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, तो असल में हम अपनी आजादी खरीदने का एक मौका गवा देते हैं। ये खुद को एक तरह के फाइनेंशियल पिंजरे में बंद करने जैसा है। सोचिए, ये अदृश्य दौलत हमें क्या क्या खरीद कर देती है। उस नौकरी को छोड़ने की हिम्मत जिसे हम पसंद नहीं करते, अपना कुछ नया शुरू करने का आत्मविश्वास, किसी भी इमरजेंसी का बिना डरे सामना करने की ताकत, और सबसे बड़ी बात, रात को चैन की नींद। तो बात घूम फिरकर एक चुनाव पर आ जाती है। ये सिर्फ पैसों का चुनाव नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के तरीके का चुनाव है। अमीर दिखना या फिर असल में दौलतमंद बनना। चलिए इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। देखिए, अमीर दिखने का मकसद होता है दूसरों को इम्प्रेस करना। इसके लिए लोग दिखने वाली देनदारियां खरीदते हैं, और नतीजा आजादी का छिन जाना। वहीं दौलतमंद बनने का मकसद है अपनी आजादी को पाना। इसके लिए अदृश्य संपत्ति बनाई जाती है, और आखिर में सच्ची आजादी मिलती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचने लायक है। अगली बार जब मेहनत की कमाई खर्च हो, तो एक पल रुककर सोचा जा सकता है कि ये खर्च हमें बांध रहा है या आजाद कर रहा है, क्योंकि असली फ्लेक्स चीजों में नहीं, आजादी में है। If this made you think, hit like, share it with someone who needs it, and comment what you want to learn next. Follow Mindset Millionaire for daily wealth lessons.